गुजरावाला के बाद कराची जलसे पर नजर। मरियम नवाज कल 2 रोजा दौरे के लिए कराची रवाना होंगी। पीडीएम के जलसे में शिरकत। कराची में सियासी रहनुमाओं, ताजरान और मीडिया एंकर से भी मुलाकात करेंगी। शहर का सियासी पारा हाई रखने का फैसला। मरियम नवाज ने 21 अक्टूबर को पार्टी का यूथ कन्वेंशन बुला लिया। यूथ कन्वेंशन मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। पीडीएम के जलसे में मुआहदे की खिलाफ वर्जी। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला को इरसाल। तय था कि मरियम नवाज रास्ते में किसी भी इस्तकबालिया कैंप में खिताब नहीं करेंगी। आइंदा जलसों की इजाजत न देने की तजवीज़। क्या पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं इस फौज के खिलाफ? पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जिंदगी, पाकिस्तान की बैकबोन, पाकिस्तान की बका का नाम पाक फौज है। अगर इनका मुआजना 86 की बेनजीर शहीद के जलसे से, अगर इनका मुआजना इमरान खान के मीनार पाकिस्तान के जलसे से किया जाए तो मैं नहायत जिम्मेदारी से इसको एक फेल, नाकाम और अधूरा जलसा करार देता हूँ। नवाज शरीफ की तकरीर नहीं सुन सका, सो गया था। विफाकी वजीर रहे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इन जलसों का मवाजना बेनजीर और इमरान खान से नहीं किया जा सकता। 15 से 20 फरवरी तक लोग इनका साथ छोड़ जाएंगे। पाकिस्तान की सालमियत और बका का नाम पाक फौज है। सबसे बड़ा करप्ट इंसान इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई है तो वो चेयरमैन नेब खुद जावेद इकबाल है, और उसकी ज़हनी तवाज़न पे मुझे शक है। आज चेयरमैन नेब जावेद इकबाल, मैं उसको जस्टिस रिटायर्ड नहीं कहना चाहता हूं कि ये उन साहिबान की इज्जत में इजाफा नहीं होगा जो कि इस मुल्क के वकार के लिए अपनी सारी जिंदगियां अदालतों में दे चुके हैं। नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि अपोजिशन का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। नून लीगी रहनुमा ने चेयरमैन नाब को भी खूब आड़े हाथों लिया। 1 अरब 3 करोड़ रुपए खर्च करके 11 जमातों की सियासी लकी ईरानी सर्कस नाकाम हो गई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। कहा जिना स्टेडियम का आधा खाली होना अवाम का अब्बू बचाओ करप्शन छुपाओ तहरीक से लाताल्लुकी का इजहार है। नून लीग के कायद की तकरीर पर भारत में शादियाने बजाए। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत का रद्द-ए-अमल। कहा कि लीगी कायद पाक अफवाज के खिलाफ जहर उगल रहे थे। नून लीग इंतहाई खतरनाक रुझान को फरोग दे रही है। कायद नून लीग अवामी वजीर आजम है। अंपायर की उंगलियों पर नाचने वाले कठपुतलियों को उनकी समझ नहीं आएगी। राना सनाउल्लाह का वुज़रा के बयानात पर रद्द अमल। गुजरावाला शो को फ्लॉप कहने वाले खुद फ्लॉप हो चुके हैं। सद्देबात के लिए अहम इकदाम। वज़ीर-ए-आला ऑफिस में नई बॉम्ब डिस्पोजल गाड़ियां 8 अजला को देने की तकरीब। जदीद आलात से लैस नई गाड़ियां बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के हवाले। आज रेस्क्यू इदारे को देखकर खुशी होती है। रेस्क्यू अकेडमी में 16वें यौम तासीस की तकरीब में स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का खिताब। बोले पहले एम्बुलेंस सर्विस का सोचा, रेस्क्यू 1122 का नाम बाद में तजवीज किया। 1.5 लाख आग के वाकयात पर लाखों रुपए बचाए। डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान का तकरीब से खिताब। कहा कि 1 नंबर डायल करने पर रेस्क्यू सर्विस फराहम कर दी जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रेस्क्यू सर्विसेज की खिदमत का एतराफ़ किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोरोना को रोकने में कामयाब हुए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन एक बेहतरीन पॉलिसी थी। कोशिश है पंजाब को हेपेटाइटिस से भी पाक बनाए। तो सवाल ये कि डरने के लिए है क्या? कोई चोरी किया है, कोई डाका डाला है, जो चोरी डाका तो दूसरा डाल रहा है। हमारी टेरिटरी पे कश्मीर के अंदर जो वो कर रहा है जानवरों वाला सलूक इंसानों के साथ, डरना तो उसको चाहिए। तो ये बेसिकली अप्रोच थी, लेकिन हमारा बेसिक बुनियादी मैसेज अमन का है।
भारत के अज़ाइम से खित्ते को खतरा है। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ की मीडिया टॉक, कहा कि भारत की किसी हमसाय से नहीं बनती, पाकिस्तान खित्ते में अमन व अमान के लिए कोशा है। नैब ऑफिस में मरियम नवाज की पेशी पर हंगामा आराई का मामला, लीगी कारकुनान की दरखास्त जमानत पर समाअत। कैप्टन सफदर और राना सनाउल्लाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। राना सनाउल्लाह समेत नौ लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 20 अक्टूबर तक तौसील। साबिक वज़ीर आला का मनपसंद अफराद को 12 प्लॉट्स देने का मामला, LDA बिल्डिंग में तमाम रिकॉर्ड जल गया। शहबाज शरीफ पर लगाए गए इल्जाम ट्रेसेबल नहीं है। एहतसाब अदालत ने इंक्वायरी बंद करके रेफरेंस पर समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आमदन से जायद असासा जात के साबिक DGLG अहद खान चीमा के खिलाफ केस की समाअत। एहतसाब अदालत में मजीद 2 गवाहान के बयानात पर जिरह मुकम्मल। अहद चीमा के रिमांड में 22 अक्टूबर तक तौसील। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। 20 अक्टूबर को तलबी का हुक्म जारी। यासिर गिलानी पर मियावाकी जंगल में माली बेज़ाब्तगियों का इल्जाम। मुसालहती सेंटर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट को मौसूल। 3 साल में 598 केसेस सुलह करा के निपटाए गए। 263 केसेस में मुसालहत ना हो सकी। मजमूई तौर पर 1285 केसेस भिजवाए गए। बेगमपुरा में महकमा औकाफ की 2 कनाल से जायद अराजी पर कब्जा। मुलजिम आसिफ ने अबूरी जमानत के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। अराजी पर कब्जे से कोई ताल्लुक नहीं है, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। कोरोना वायरस के हमलों में तेजी। सूबे में कोरोना वायरस के 124 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। मरीजों की मजमूई तादाद 1,14,25 तक जा पहुंची। शहर में भी मुतअद्दिद अफराद वायरस का शिकार। जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहर्रिक। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ का गड़ी शाहू बाजार का दौरा। खिलाफ वर्जी पर 2 दुकानें सील। ज़िला ऑफिसर्स डेंगू लार्वा के खात्मे के लिए फील्ड में मौजूद। एसी मॉनिटरिंग और एसी कैंट के मुख्तलिफ इलाकों में दौरे। डेंगू वर्कर्स की हाजिरी चेक की। 7 मकामात पर डेंगू लार्वा की निशानदही और फौरी तल्फ करा दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज का GOR2 का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफदर हुसैन बर्ग भी हमरा। DC लाहौर ने डेंगू वर्कर्स की हाजिरी और कारकर्दगी को मॉनिटर किया। घर से डेंगू लार्वा बरामद होने पर वार्निंग जारी। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में फार्मासिस्ट की खाली 56 सीटों पर तयशुनातियाँ। फार्मासिस्ट रूही अफजल जिनाह अस्पताल, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर शौकत वहाब सर्विसेज अस्पताल तयशुनात। दीगर नई तयशुनातियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। तरीन जज हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की अदालत के 5 अहलकार तब्दील। एडिशनल रजिस्ट्रार HR मियां इशफाक अहमद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर स्केल के असिस्टेंट डायरेक्टर की 18वें ग्रेड में तरक्की। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद जहांजेब भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस फैसलाबाद तयशुनात। महकमा दाखिला पंजाब ने तरक्की का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बढ़ती महंगाई के हमलों ने शहरियों को बेबस कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में आटे की किल्लत बरकरार। चीनी भी नायाब होने लगी। गरीबों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। सातवें हफ्ते भी महंगाई आसमानों को छूती रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने बढ़ती महंगाई पर तस्दीक की मोहर सब्ज कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक चिकन 26 रुपए फी किलो, अंडा और चीनी 9 रुपए, जबकि आटा 4 रुपए और LPG का घरेलू सिलेंडर 41 रुपए महंगा हुआ।
वहदत कॉलोनी में मामूली रंजिश शिद्दत इख्तियार कर गई। हमसायों ने शहरी की गाड़ी को आग लगा दी। मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। थाना वहदत कॉलोनी की पुलिस की गफलत, दरखास्त मिलने के बावजूद मुकदमा दर्ज न हुआ। मैनेजर टर्किश कल्चरल सेंटर अलाश अरताश से डायरेक्टर स्पोर्ट्स हफीज भट्टी पंजाब आर्चरी एसोसिएशन के अहदेदारों की मुलाकात में आर्चरी के फरोग बारे तफसीली गुफ्तगू की गई। ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज के दौरे पाकिस्तान का 1 साल मुकम्मल। शाही जोड़े के पाकिस्तान में लोगों से बातचीत। इस्लामाबाद मॉडल स्कूल बराए तालिबात और SOS चिल्ड्रन विलेज में राब्ता किया। कोरोना के वबाई मर से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में भी पूछा। PIA का मुतबादिल जराए से बरतानिया का ऑपरेशन बहाल। नए यूरोपीय जहाजों के साथ 30 अक्टूबर से परवाजों का आगाज होगा। पहले मरहले में इस्लामाबाद और लाहौर से लेकर लंदन तक परवाजें चलाई जाएंगी। बुकिंग शुरू कर दी गई। नगीना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 2 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद। सोशल वेलफेयर सोसाइटी और अंजुमन दीन इरशाद इस्लाम के ज़ेर एहतमाम आई कैंप का इनेकाद किया गया। 2 रोज में 300 से जायद शहरियों का सफेद मोतिये का फ्री चेकअप, 150 से जायद अफराद का ऑपरेशन और मुफ्त लेंस भी फराहम किए गए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। साबिक क्रिकेटर्स भी खुश। वसीम अकरम कहते हैं कि यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। शाहिद आफरीदी और राशिद लतीफ ने भी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे को खूब सराहा। इंजरी का शिकार फास्ट बॉलर हसन अली का रिहैब जारी। हसन अली ने फिटनेस हासिल करने के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सख्त ट्रेनिंग शुरू कर दी। कहते हैं जल्द क्रिकेट में वापसी होगी। खिदमत की अजीम मिसाल हकीम मोहम्मद सईद। आलमी शोहरत याफ्ता और मुमताज तिब्बी मुहक्किक की आज 22वीं बरसी। हकीम मोहम्मद सईद शहीद सिंध के गवर्नर भी रहे।